हाँ जी, कविता के माध्यम से शुरू करते हैं। छोटी सी कविता जिसका नाम है आरसीएम सेवक। तो आप मुस्कुराते हुए सुन सकते हैं आराम से। सुनने में कोई लोड नहीं। शीर्षक है आरसीएम सेवक। पल भर में दुनिया को हिला दे, हम में इतना जोश भी हो। हर कदम हमारा सदा रहे, हम में इतना होश भी हो। विश्वास हमारा ऐसा हो जो मरते दम तक अटल रहे। शक्ति हमारी ऐसी हो, हर कदम हमारा सफल रहे। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, सब प्रेममयी इंसान बने। आपस में हम सब मिल जाए, सबका उद्देश्य महान बने। अपने मतलब को छोड़े सभी, सब में भेद सेवा का भाव रहे। जिम्मेदारी की जहां बात आए, सबका आगे हाथ रहे। सबकी पावन सोच बने, ना मेल किसी के मन में हो। मानवता सच्चे अर्थों में हर सेवक के जेहन में हो। गर्वित होकर भारत माता अपने बेटों पर फक्र करे। इंसानियत की जहाँ बात आए, सब आरसीएम का जिक्र करे। हर कोई आनंदित हो जब आरसीएम का नाम आए। एक दिव्य ज्योति जगमगा उठे, इसके सेवक जहां दिख जाए। एक दिव्य ज्योति जगमगा उठे, इसके सेवक जहां दिख जाए। तो हम इस तरह के बनने, इस तरह के होने चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी साधन का उपयोग करते हैं। एक हमारा लक्ष्य होता है, एक हमारा साधन होता है, जिस साधन के माध्यम से हम उस कार्य को पूरा करते हैं। और जब हमें उस कार्य को और बेहतर तरीके से करना होता है, और जल्दी करना होता है, और कुशलता से करना होता है, तो हम उस साधन को बदलते रहते हैं, या साधन को अच्छा करते रहते हैं, साधन को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे किसी जमाने में जब कोई युग था, प्राचीन काल, तो हमको कहीं इधर उधर जाना होता था, तो हमारे पास ऐसे शुरुआत में तो कोई वाहन वगैरह, गाड़ी घोड़ा, मतलब ये कार आदि, टू व्हीलर फोर व्हीलर तो नहीं होते थे। तो हम पैदल जाते थे। तो पैदल जाते थे तो हमारी एक सीमा होती थी कि हम भले ही कितनी भी मेहनत करें, दिन भर भी यात्रा करें, तो हम थोड़ा सा जा पाते थे। और थोड़ा सा भी जा पाते थे, और हम बहुत ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते थे हमारे साथ में, क्योंकि खुद चले कि सामान ढोए, वो भी एक सीमा थी। तो फिर कुछ बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का आविष्कार हुआ होगा। फिर कुछ थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ी सी गति बढ़ी, थोड़ा सा शक्ति बढ़ी। फिर धीरे धीरे मोटर वाहन का आविष्कार हुआ। तो प्रारंभिक मोटर वाहन, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट आता गया। तो आज देख रहे हैं अपन, धीरे 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 करते 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 टू व्हीलर फोर व्हीलर, फिर फोर व्हीलर में भी तरह तरह के साधन आ गए। तेज से तेज जाने लग गए, अच्छी सड़कें बनने लग गई, और फिर ट्रेन बन गई उस और सुविधा के लिए। फिर और भी तेज है कि अब तो वायुयान, हवाई जहाज। फिर साधन को और इम्प्रूव किया गया, साधन
कि जिसके लिए सोच भी नहीं सकते थे, अब थोड़ी देर में तो देश के इस कोने से उस कोने में पहुंच जाते। नाश्ता कहाँ किया तो लंच पता नहीं शहर के दूसरे मतलब देश के दूसरे शहर में जाके कर लिया। इतना साधन हमने बदला, हम तो वही के वही हैं। हम पहले भी इंसान थे, अभी भी इंसान है, टाइम भी उतना ही खर्च कर रहे हैं, मेहनत भी उतनी कर रहे हैं, लेकिन साधन को हमने इम्प्रूव किया तो हमारी गति बढ़ गई, हमारी तरीका बहुत बेटर हो गया, सुविधाजनक हो गया, शक्तिशाली हो गया, गति हो गई, ये सब कुछ हमारा सुधर गया। यानी साधन अच्छा हो तो हम काम तेज कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ये बात बहुत क्लियर है कि साधन अच्छा हो तो हम काम तेज कर सकते हैं। ये यात्रा के मामले में नहीं, हर मामले में है ये युद्ध के मामले में हो तो पहले हम तलवारों से और उससे लड़ते थे, भाला से, तलवारों से, तो सैनिकों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था, बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे। और तो अब धीरे धीरे साधन लड़ने के भी हथियार बदल गए, तो सैनिक कम मरते हैं और दूर से ही कुछ काम हो जाता है। और तो ऐसी हर चीज में साधन बहुत उपयोगी होता है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी अपने आप में एक साधन है। ये भी साधन जितना इम्प्रूव्ड होगा, जितना अपडेटेड होगा, जितना गुणी होगा, उतने ही काम में गति आएगी, तेजी आएगी, बेहतरी आएगी। एक मनुष्य जो कुछ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, बिल्कुल ढीला ढाला, कुछ नहीं, न पढ़ता है, न कोई अपने आप का हुलिया ठीक रखता है, न उसको कुछ बात करना आता है, टाइम खूब लगा रहा काम करने में, तो क्या उसके परिणाम आएंगे? बहुत बहुत कम परिणाम आएंगे, नहीं के बराबर आएंगे। लेकिन वही इंसान, वही का वही इंसान अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, अपना हुलिया अच्छा कर लेता है, अपने को शिक्षित कर लेता है, अपने बोलना सीख जाता है, तो उसके परिणाम बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसी समय में परिणाम बढ़ जाते हैं, उसी कार्य में परिणाम बढ़ जाते हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें साधन के रूप में देखना कि मैं साधन हूं काम करने का, और मैं कैसा साधन हूं। मैं बैलगाड़ी जैसा साधन हूं, हवाई जहाज जैसा साधन। तो इस साधन को जितना इंप्रूव करेंगे तो आप उसी समय में उतना ही कार्य करते हुए परिणाम बढ़ा सकते हैं। तो केवल मेहनत करने की मात्रा पे काम करते रहने से परिणाम नहीं आते हैं, इस साधन को इंप्रूव करने से परिणामों में बहुत ज्यादा फर्क। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसको बात करना नहीं आता है, ज्यादा ठीक से समझाना नहीं आता है, बात करना नहीं आता है, और वो किसी को आरसीएम समझाता है, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में समझाता है। अब वो सुबह से शाम घूम रहा है, 50 आदमियों से मिल लिया, सुबह से शाम खूब मेहनत करता है, क्योंकि इस मीटिंग में सुना कि भाई फील्ड में निकलो, काम करो, रोज मिलो,
तो मीटिंग में सुन लिया तो वो काम कर रहा है, डेली जाता है, फील्ड में जाता है, 50 आदमियों से मिलता है, प्रोडक्ट समझाता है, आरसीएम समझाता है, लेकिन परिणाम बहुत कम आते हैं। और वही दूसरा आदमी, दूसरा शख्स जो खुद को पहले पूरा नॉलेज से, बोलने की कला, दिखने की कला, एक्सप्रेशन की कला से परिपूर्ण कर लेता है, और कहीं नहीं जाता है, इतना प्रभाव है कि अपने ही कार्यालय में, अपने घर पे, अपने जो भी जगह है उस पे 50 लोगों को बुलाता है, और इतने बेहतर तरीके से उस बात को समझाता है कि काम भी कम देर किया है, वो दिन भर घूमा, उसने केवल 1 घंटा समझाया, और एक ही साथ सबको बुला के समझाया, लेकिन 50 में से 40 लोग को कन्विंस कर दिया। तो क्या बदला हमने? साधन को ठीक किया। तो केवल मेहनत बढ़ाने से काम हो जाएगा या साधन को ठीक करना पड़ेगा? तो हम भी साधन है, ये भूलो मत। हम हम क्या केवल देखते हैं कि आज मैंने तो गाड़ी ले ली, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, तो उसी को ज्यादा काम नहीं कहेंगे। केवल ज्यादा समय देना, ज्यादा मेहनत करना, वह ज्यादा काम नहीं कहलाता है। पहले ये जो साधन है ना, इस साधन को साइकिल से हवाई जहाज बनाने पर काम कर, ये भी बहुत जरूरी है साथ, और प्रतिदिन करना है। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन इस साधन को इम्प्रूव करते रहो। क्या क्या चीजें मुख्य होती है? चर्चा सारी चीजों की कभी न कभी होती रहती है, पर आज अपन उस चीज को एक अलग तरह से समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले चीज, हमारा, हम कैसे दिख रहे हैं। सामने वाला हमारी बात बात को बाद में सुनता है, पहले हमें देखकर वह सुनता है या समझता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम कहते ही रहते हैं। तो हम कैसे दिख रहे हैं? अब दिखने में क्या आता है? हमारी वेशभूषा आती है। वेशभूषा में क्या क्या आता है? कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, कपड़े पहनने का तरीका आता है, कपड़ों की मैचिंग आती है, कपड़ों का कलर, इस्त्री, सब कुछ आता है। बाल कैसे आपने बना रखे हैं, चेहरे पे कैसे दिख रहे हैं, सब कुछ आता है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को आप देखें दूसरों को, जो आपको अच्छे लग रहे हैं दिखने में, और वैसा अपने आप को बनाने का प्रयास करते रहे। अब यहाँ किसी का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, पर हम खुद ही जब यहाँ भी मान लो कार्यक्रम में देखते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें कुछ चेहरे, कुछ शख्सियत हमें दिखने में आकर्षक लगती है ना। तो जरूरी नहीं कि आप
का जो भी रंग है, जो भी सूरत है, वो ठीक है अपनी जगह, पर उसके ऊपर जो हमें करना है वो तो हम कर ही सकते हैं। और दिखने में मान लो खूब मेकअप कर लिया, जो भी करना योग्य है, अच्छा सा मेकअप का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब मेकअप कर लिया, अच्छा सा मेकअप कर लिया, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बाल वाल जूते उते सब मैचिंग है, टाई लगा रखी, सब कुछ है या और कुछ कर रखा है, लेकिन चेहरे पे उदासी है, तो वो ड्रेसअप मेकअप काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी, एक्सप्रेशन, हाव भाव, मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है। एक बनावटी मुस्कुराहट होती है, एक किसी को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट होती है, एक किसी को खुशी देने वाली मुस्कुराहट, किसी के प्रति सद्भाव वाली मुस्कुराहट होती है। कभी कभी मुस्कुराहट भी असभ्यता वाली लगती है। तो आप थोड़ा सा ये सारी चीजें हम, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ अभी किसकी बात कर रहा हूँ? व्यक्तित्व की बात। इसको व्यक्तित्व बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें। तो दिखना आ गया, दिखने में ड्रेस, हाव भाव, मुस्कुराहट, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद वाणी, हमारे बोल, जिसके बारे में पिछले मंगलवार को हमने काफी चर्चा भी की थी। तो और आपको रिमाइंड करना हो तो आप पिछले मंगलवार वाला यूट्यूब पे जाके वीडियो सुन लें। बोली हमारे, जो हम साधन है, इस साधन को इम्प्रूव करने में बोली बड़ा मायने रखती है। हो सकता है जैसे अपन राजनीति की बात करते हैं, उदाहरण उदाहरण है, उदाहरण समझाने के लिए अपन कुछ उदाहरण देते हैं। दो इंसान समान भाव रखते हैं, समान कार्य करना चाहते हैं, समान गुण है, लेकिन एक को बोलने में बहुत प्रभावशाली है और दूसरा बोलने में बहुत कमजोर है, पड़ता है या सामान्य है। तो राजनीति में कौन आगे आएगा? जो, और इतना आगे आते आते किसी भी लेवल पे पहुंच जाएगा बोलने बोलने से। तो बोली में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पिछले मंगलवार को हमने चर्चा कर ही ली थी कि मधुरता, विनम्रता, प्रभावशाली, सच्ची, अच्छी। वैसे देखो तो प्रभावशाली में सारी बातें आ जाती है। प्रभावशाली, जिसका प्रभाव अच्छा जाता हो। झूठ बोलेंगे तो प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा ना। बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बोली है, बहुत तेज, ऐसे लहजेदार मजेदार बोली, लेकिन झूठ है। सामने वाले सुन रहे, देख रहे हैं कि ये जो बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब फर्जी है। तो कितने भी अच्छे तरीके से बोलो, उसका प्रभाव नहीं जाएगा। तो बोली में सच्चाई भी होनी चाहिए। तो पहला हमारा दिखने का हो गया, दिखने में सारी चीजें हो गई। फिर हमारा वाणी हो गई।
तो इस साधन को, इन व्यक्तित्व को जितना हम इन चीजों से बेहतर करते जाएंगे, अब मान लो हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं ना, रोज मैं 2 प्लान दिखाऊंगा, रोज 5 प्लान दिखाऊंगा, रोज 5 साथियों से मिलूंगा। अब अपन थोड़ा सा यहीं पे एक बार समझते हैं। रोज 5 प्लान, पहले बात प्लान आप लोग बोलते हैं, मैं कभी भी प्लान की बात नहीं करता हूँ, प्रोडक्ट शेयर करते हैं सबसे पहले। अब रोज 5 नए साथियों को प्रोडक्ट शेयर करते हो या जाते हो, लेकिन अब आपके जो साधन है ना, जो व्यक्तित्व है, इसमें आपने अपने आप को इतना दिखने में बिल्कुल वेल अप टू डेट कर लिया, एक्सप्रेशन वाइज, मुस्कुराहट वाइज, और वाणी को आपने बहुत बढ़िया कर लिया है, कभी नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, प्रभावशाली, और सब कुछ ठीक कर लिया। अब बताइए, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है बात को? पहले साइकिल थे, अब हवाई जहाज हो गए। उतना ही टाइम लगाया, उतनी मेहनत की, लेकिन परिणाम काफी सारे बढ़ गए। उसके आगे व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने में, ये तो हुई दिखने वाली बातें, लेकिन ये जहां से पैदा होती है ना, उसको जड़ को भी अगर हम बढ़िया करें, व्यक्तित्व में जो जड़ है वो है सेवा भाव, जिसको हम देने का भाव भी हम। नई बात शायद मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इन बातों का महत्व आज मैं बता रहा हूँ, और ये कितनी महत्वपूर्ण है, और व्यक्तित्व को कैसे हमें क्यों जरूरी है। हम केवल शब्दों में आदत, ये आदत रखूंगा, ये आदत रखूंगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका महत्व ठीक से पता होने से शायद उसका अभ्यास में हमें फायदा होगा, इसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब सेवा का भाव होगा ना, जब देने का भाव होगा, तो उसके माध्यम से जो हमारी वाणी जो पैदा होगी, उसमें अपने आप ही एक सच्चाई और अच्छाई आएगी, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी हमारे एक्सप्रेशन में आएगा कि सामने वाले को ये तकलीफ है। तो एक ऐसा एक भाव आएगा कि नहीं, जैसे मेरी चिंता होगी कि मैं इसकी तकलीफ को कैसे दूर करूं, कैसे इसकी मदद करूं। जैसे ये व्यक्ति है और परिवार में थोड़ी सी अभाव है, इनकम कम है घर में, तो एक मदद का भाव आएगा कि इसके घर में कैसे मैं थोड़ा सा अच्छी इनकम का साधन बन जाए, ये परिवार सुखी हो जाए। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो अपने आप उसमें क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी गतिविधियां वैसी हो जाएगी, आपको चिंता रहेगी कि सामने वाला कहीं चूक तो नहीं कर रहा है खरीदारी में टाइम पे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि उसका या उसका नेटवर्क को कैसे देख रहा है, क्वालिटी टीम बुक भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपको, क्योंकि आपकी चिंता अब ये नहीं रही कि मेरा क्या होगा, अब आपकी चिंता ये होगी कि उसको उसके परिवार की स्थिति को ठीक करना है, या कोई बीमारी है किसी को, मान लो कोई ब्लड प्रेशर की है, कोई डायबिटीज की है, कोई थायराइड की, तो आपकी चिंता हो जाएगी उसको कैसे ठीक करना है। तो आप केवल अपना प्रोडक्ट बेचकर दूर नहीं होंगे, आप उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, व्यायाम करने की याद दिलाएंगे, व्यायाम करना बहुत जरूरी है, देखो भोजन की भी याद दिलाएंगे, क्योंकि आपको केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आप उसके, तो वो सारी चीजें, ये जो व्यक्तित्व में जो चीजें आएगी ना, ये आप जो ये साधन है ना, ये साधन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बातें। और हालांकि तो ये
बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि सेवा कभी भी कैलकुलेशन से नहीं की जाती। फिर भी बताना पड़ रहा है। सेवा तो सेवा के लिए ही की जाती है, उसको तो ये मानते भी नहीं करने कि इससे मेरा काम बढ़ेगा, इससे मैं, तो वो रियल में एक सेवा का भाव, देने का भाव अंदर होना चाहिए। और ये तो देखो, अपन तो इस कार्यशाला में रोज ही चर्चा करते रहते हैं। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से याद दिलाता हूं कि इस धरती पर हम आए इसीलिए ये, अगर हम ये चीज नहीं होते हुए जी रहे हैं तो हम जी गलत रहे हैं। आए ही देने के लिए, आए ही सेवा के लिए। सिर्फ और सिर्फ ओनली जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कितनी सेवा कर सकता। उसके बाद आ जाता है हम कितने सामाजिक हैं, कितने मेल जोल रखते हैं, कितने लोगों से हम संबंध अच्छे रखते हैं, कभी किसी से संबंध खराब नहीं करते हैं। जो मिलता है उसी से ही हम वो अपना दोस्त बना लेते हैं, बड़े हंसी मजाक करते रहते हैं, समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं, पर्यावरण को बचाने के कार्य हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी संस्थाएं जो सामाजिक कार्य करती है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। तो जितने हम सामाजिक होंगे, जितना हमारा अ, हमारे स्थानीय लोगों में हमारा परिचय एक जिम्मेदार इंसान के रूप में होगा, वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत चार चांद लगाता है। हमें लिस्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आती, हमें समझाने में भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बहुत ही भला इंसान है, सामाजिक है, परिचित है, सब कुछ है। उसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या हम स्वास्थ्य पे बात करते हुए अच्छे लगेंगे? हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या हम मुस्कुरा पाएंगे, कुछ अच्छी बात कर पाएंगे, हम कहीं जा पाएंगे? तो स्वास्थ्य एक बहुत ही जरूरी साधन है। और उसके बाद है अनुशासन। तो केवल मेहनत ही बढ़ानी है कि इस साधन को ठीक करना? और पहले मेहनत बढ़ाएंगे, पहले साधन को ठीक करेंगे, ये साथ में ही चल सकता है। अब व्यवहारिक जगत में आ जाते हैं तो रुक तो नहीं सकते, काम तो हम जारी रखेंगे, लेकिन जितना हम मेहनत पे ध्यान देंगे उतना ही ध्यान व्यक्तित्व को विकसित करने, और बल्कि काम करने में तो समय देना है, पर व्यक्तित्व को विकसित करने में समय नहीं देना है, रवैया देना है। अगर हम घर बैठ के व्यक्तित्व को विकास करने की कोशिश करेंगे तो शायद कर ही नहीं पाएंगे। कुछ निकलेंगे तो मेल जोल बढ़ेगा, कुछ निकलेंगे बोलेंगे तो बोलना सीखेंगे, कुछ निकलेंगे तो दिखना, अच्छा दिखना सीखेंगे, अच्छा दिखने का कर। तो अलग से करने के योग्य चीजें तो केवल ये कार्यशाला बोल दो या पुस्तक पढ़ना बोल दो, कुछ चीजें हैं जो अलग से करनी है, बाकी तो हमारे जो करते हुए जो है उन्हीं में ही कुछ बदलाव लाने हैं, कर रहे हैं उसी में। कितना बढ़िया सौदा है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, समय भी नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? रवैया लग रहा है, एटीट्यूड लग रहा है। रवैया तो हमारे पास है, मौजूद है।
तो होश के साथ इस रवैये को चेंज करना है। आज हमने क्या सीखा? आज जो हमने सीखा है, आलोक भैया है क्या? हालांकि वो तैयारी करके लिख के दूसरे दिन बताते हैं, पर वो राजेश जी आलोक भैया है सर, तैयार है भैया, अनम्यूट करिए राजेश सर। प्रणाम सर। आज आपको लिखने का समय तो नहीं दिया है, पर आप क्या कि अच्छा ब्रीफ कर देते हैं, जो भी चर्चा होती है ना उसको बहुत अच्छे शब्दों में। यस सर, कल सर और भी साथी करते हैं, दूसरे कोई ये नहीं मानेंगे यार क्या लोग यही करते कि हम नहीं करते। आलोक भैया बोल रहे कल। हाँ, वो लिख के तैयारी करते हैं। राजेश भैया। राजेश जी, हाँ राजेश जी। हाँ राजेश भैया आइए। थैंक यू सर। आज हमने सीखा कि हमें आरसीएम का सच्चा सेवक बनना है। दुनिया को हिलाने वाला जोश हो, लेकिन होश के साथ काम करना है। मन में अटूट विश्वास हो, मरते दम तक निस्वार्थ भाव से एक जिम्मेदार और सहयोगी मानवतावादी बन करके भारत माँ का सच्चा सपूत बनना है सर। और देवतुल्य और आदर्श व्यक्ति हमको बनना है। और इसके लिए हमको अपने खुद को एक संसाधन मानते हुए, ईश्वर ने हमें संसाधन बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हथियार को अपने तेज करना पड़ेगा। हमेशा हमको बैलगाड़ी से जैसे दुनिया चली थी और आज जैसे एरोप्लेन की दुनिया में है, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, हमेशा इसको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार किसी लेवल में या किसी ज्ञान को ले लेते हैं तो अब हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा हमको नए नॉलेज, नए स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा सर। और आरसीएम के टॉप लेवल में जाने के लिए, स्टार डायमंड बनने के लिए हमें जो कुछ भी स्किल डेवलप करना है वो करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी पर्सनालिटी बहुत खास काम करती है। पर्सनालिटी को उस हिसाब से करना पड़ेगा, व्यक्तित्व को, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा वेशभूषा, कलर मैचिंग, कपड़ा लत्ता, ये सब कुछ। साथ ही साथ हमारा जो क्या बोलना चाहिए, चेहरे में खुशी, मन का जो भाव भाव है, ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वाणी में मिठास होना चाहिए, बोलचाल प्रभावशाली होना चाहिए, और राइट नॉलेज, ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ हम प्रोडक्ट का नॉलेज, टीम मैनेजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज, ये भी हमारे पास होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे भाव क्या है, सेवा का भाव होना चाहिए। हमको देने का भाव लेकर के लोगों से बात करना है, लोगों को प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। और सबसे बड़ी चीज सामाजिकता। हम अगर एक सामाजिक प्राणी रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, विभिन्न अच्छे अच्छे जो संगठनों के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारे लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी, हमारा प्रभाव बढ़ेगा मेलजोल से। और सबसे बड़ी चीज सर, स्वयं स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्नचित्त रहेंगे और काम को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य के मिशन में हैं। और अनुशासन बहुत जरूरी है। स्वयं सिद्धांतों का पालन करेंगे तब जाकर के टीम को भी हैंडल कर पाएंगे। और स्मार्ट वर्क करना है। और ये सब कुछ नजरिया है। घर बैठ करके हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा नहीं कर सकते, फील्ड में निकल करके एक नजरिया के साथ इसको करेंगे और होश हवास के साथ इस रवैये को बदलेंगे सर। और आरसीएम के टॉप लेवल में जाएंगे और अपने आप को देवतुल्य बनाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया।